चलो एक बार फिर से आ जाओ आप लोग सब लोग। तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया था, ये क्लास 10th विज्ञान, इसके पहले हमने बात किया था रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, है ना? आपको मैंने बताया था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, अपक्रिया क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं आप रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? व्हाट आर केमिकल इक्वेशन? आखिर रासायनिक समीकरण है क्या? अभी तो हम रासायनिक समीकरण की पहचान कर रहे थे, है ना? और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन देखे थे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या? तो चलिए, देखिए, एक रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अपक्रिया रासायनिक अपक्रिया क्या है? को लिखने का छोटा-सा आसान क्या है? तरीका है। इसमें हम शब्द की जगह प्रतीक और सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। प्रतीक अर्थात सिंबल्स जो होते हैं, उसके चिन्ह जो होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है ना? ना कि शब्द को ही सीधा। तो उनके सूत्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं है क्या। देखिए, जैसे यहाँ पर मीथेन है और ऑक्सीजन है, और मीथेन ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। देखो, मिलने की प्रक्रिया को ही बोला जा रहा है क्या? अभिक्रिया। ठीक, मिलने की प्रक्रिया को ही बोला जा रहा है क्या? अभिक्रिया। जब ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, तो आपस में क्या कर रहे हैं? परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, जब मीथेन गैस जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। देखो, हो क्या रहा है? ये मीथेन है और मीथेन जल कब रही है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। देखो, जलेगा कैसे जलेगा भाई? ऑक्सीजन जब होगी तभी तो जलेगा। कोई चीज जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। हाँ, तो मीथेन भी जब मीथेन का दहन हो रहा है तो क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, तो पानी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, स्टेप क्या है? अभिकारकों और उत्पादों की पहचान। पहले आपको अभिकारक पता होना चाहिए, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। आप दिमाग में आना चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, कोई एक समीकरण लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तब देखो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, यह अभी असंतुलित है। क्या है? यह अभी बैलेंस नहीं है, यह क्या है? असंतुलित है। यह दिखाता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के दो अणु है, वहीं पर मैग्नीशियम मैग्नीशियम के एक अणु है। और इस साइड अगर देखो, इस साइड का क्या होता है? ये साइड, ये तो अभिकारक है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये क्या है? अभिकारक है। लेकिन ये क्या होता है? उत्पाद होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है। और ये अभिकारक क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, तो मिलने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है अभिक्रिया। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलो, ठीक है। तो ये भी संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के दो अणु हैं, वहीं पर अगर मैग्नी उत्पाद में देखेंगे तो क्या है? यहाँ पर भी उत्पाद में भी एक ही है, क्योंकि ये भी संतुलित नहीं है। और संतुलित करने का मतलब है कि दोनों साइड बराबर होने चाहिए। तो अगर मैग्नीशियम के बगल में हम 2 लगा दें, उसको गुणांक लगा दें 2, तो इधर मैग्नीशियम, इधर उत्पाद में तो क्या हो जाएगा? उत्पाद में 2 हो जाएगा मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो दैट इज़ क्लियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे। हाँ, समझ में आएगा आपको। आ जाओ। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। कंकाल। कंकाल मतलब वही जो रासायनिक समीकरण ये बना रहे हैं, इसी को बोला जा रहा है क्या? कंकाल। ठीक, देखो, सिर्फ पदार्थ के नाम और सूत्र लिखे जाते हैं, संख्या नहीं लिखे। हाँ, क्या लिखा जाता है? सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, उसकी संख्या नहीं लगाई जाती है। वो होता है क्या? कंकाल। ठीक, तो ये क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? कंकाल है। ठीक है, कंकाल है। ओके, आ जाओ आगे आ जाओ। चलिए, पहले बताओ आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में? समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट में लिख दो यस समझ में आ रहा है, ताकि हमें भी एहसास हो कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो संतुलित अब देखिए क्या है? लिखने की विधि है ना? देखिए, संतुलित समीकरण लिखना। अब संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे? अभी तो हम लोगों ने देखा था कंकाल, लेकिन अब संतुलित समीकरण लिखना है।
तो संतुलित समीकरण अभी आपको जो मैं बताया ऊपर, है ना? वही ये संतुलित समीकरण। देखो यहाँ पर गुणांक लगाया गया, तो मैग्नीशियम की साइड में देखो 2 का गुणांक लगाया गया और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साइड में भी दोनों के साइड में 2 का लगाया गया है। अर्थात ये दोनों, अब इधर देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया और इधर मैग्नीशियम भी 2 है और इधर ऑक्सीजन भी 2 है। तो इट इज़ क्लियर, ओके? आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दोनों तरफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। इसे संतुलित कहा जाता है। जब दोनों साइड अ, इसकी संख्याएँ क्या हैं, बराबर हों, तब उसे क्या बोलते हैं कि यह संतुलित है। रिश्ता तभी परफेक्ट होता है जब क्या हो, दोनों में बराबरी से निभाए जाएँ, है ना? तभी तो रिश्ते परफेक्ट लगते हैं, ठीक? चलो, आ जाओ। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करने के कारण क्या है? काहे लिए रासायनिक समीकरण संतुलित किया जा रहा है भाई? हैं? कुछ तो कारण होगा, कोई इसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए कि ऐसे ही कर दे रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं कारण क्या है? देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्या है? कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है। पदार्थ बस पुराने पदार्थ के पुनर्संयोजन से बनते हैं। देखो ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर चीनी है और यहाँ पर गुड़ ले लो, ठीक है? चीनी गुड़ को मिला दिया गया तो यहाँ पर जो भी बनेगा उसका वेट तो उतना ही होना चाहिए, है ना? उतना ही होगा, ठीक? वही कह रहा है कि पदार्थ का बस पुराने पदार्थ के पुनर्संयोजन से बनते हैं। क्योंकि जो पुराना पदार्थ है, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, उनमें तो कोई कमी नहीं हो रही, वो तो मिल रहे हैं और मिलने के बाद जो बनेगा उसका वेट तो वही होगा, है ना? इसीलिए उसको क्या करना चाहिए? संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है? कारण यही, ठीक है? जब देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद कर लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य ना तो उत्पन्न होगा, ना ही बनेगा और ना ही क्या होगा? नष्ट होगा। इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का ही पालन करता है, ठीक है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए, ठीक है? देखो, जैसे समझो मास कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ बदलता है। क्या होता है? कभी वेट कभी खत्म नहीं होता, वो क्या होता है? बदलता है, ठीक? चलो आगे, आगे आ जाओ, ठीक है? देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण, कारण क्या है? समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ हैं। क्या है? विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मुख्यतः 4 विधियाँ हैं। कितनी? मुख्यतः 4 विधियाँ हैं और इन 4 विधियों पर डिस्कस करेंगे। कब भाई डिस्कस करेंगे? अभी थोड़ा आपको बता देते हैं एक बार, है ना? चलिए, जाँच एवं त्रुटि विधि। क्या है? जाँच एवं त्रुटि विधि। ओके, थोड़ा आगे आ जाओ। आ जाओ पहला जाँच एवं त्रुटि विधि। देखिए, इस विधि में किसी रासायनिक समीकरण को जाँच कर और गुणांक लगाकर, वही जो आपको अभी बताया ना गुणांक लगाते हैं, प्रकार लिखा जाता है कि दोनों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या है, बराबर है कि नहीं बराबर है ना? वही गुणांक लगाया जाता है। ओके, ठीक? चलो आ जाओ, आगे थोड़ा आ जाओ। एक असंतुलित समीकरण लिखो। क्या? असंतुलित समीकरण। चलिए एक लिख देते हैं असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पर क्या है? असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। अब यहाँ पर देखो इसे संतुलित किया जा रहा है। कैसे? संतुलित किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? H2O। क्या है? H2O और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक? और हाइड्रोजन, ठीक? तो यहाँ पर देखो संतुलित किया जा रहा है। ओके, आ जाओ इधर। देखिए सोडियम है यहाँ पर और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है? अभी सोडियम को देखिए अभिकारक साइड में कितने हैं? 1 परमाणु है। कितना है? 1 है। वहीं पर हाइड्रोजन में 2 है, वहीं ऑक्सीजन में 1 है, ठीक है? और उत्पाद साइड में देखेंगे तो 1 है, 3 है। अभी ये सीधा लिखा गया है, ठीक है? अभी संतुलित करते हैं, यहाँ पर आ जाओ, ठीक? अब ये क्या हो रहा है? संतुलित, देखिए संतुलित करने के चरण, देखिए हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए गुणांक लगाओ। क्या लगाओ? गुणांक लगाओ। अब गुणांक देखो लगाते हैं कैसे? हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है? तो हाइड्रोजन के साथ क्या लगाएँ? 2 का गुणांक लगाएँ, यहाँ पर 2 का गुणांक लगाएँ। तो यहाँ पर सोडियम देखो, सोडियम 2 है और यहाँ पर ये क्या हो गया? हाइड्रोजन 4 हो गया। कैसे 4 हो गया? यहाँ से देखो 2 ये हो गया और यहाँ पर इसके 2 और हैं, ठीक है? कितने हो गए? 4 हो गए। अब इधर देखो, इधर क्या है ये? ये 2 हाइड्रोजन है
और ये सोडियम है, ठीक है? और सोडियम में गुणांक लगाया 2 का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 2 मिल गए। मिले कि नहीं मिले बताओ? तो ये हो गया संतुलित समीकरण, ठीक है? अब समीकरण बना संतुलित समीकरण, ठीक है? अब देखो यहाँ पर समझो, सोडियम है, ठीक है? और यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब दोनों देखो संतुलित दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। अभिकारक जो है, अभिकारक क्या होता है? ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, ठीक? अब दोनों संतुलित दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, आप संतुलित आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? चलो, अब रासायनिक समीकरण का महत्व। तो देखिए, ये कहाँ तक हुआ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण का महत्व, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो जहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। तो अगली क्लास में यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही आपको अच्छे लगेंगे। तो एक बार आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए बस से। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।